हेलो एवरीवन। आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम सभी लोग इस सिचुएशन में हैं कि हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकें। इसके जो न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन वाले हैं वो मैं पहले करा चुकी, जब मैं टॉपिक रिफ्लेक्शन का करवाया था रिफ्लेक्शन, तो उसमें मैंने मिरर के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। अब जब मैं रिफ्लेक्शन का टॉपिक कराया है तो मैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी बुक में वो भी करा रही हूँ। बाद में जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स वो बाद में कराऊंगी। अभी एनसीईआरटी बुक्स में जो आपके लेंसेज वाले और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो है वो मैं आपको कराती हूँ। ओके राइट। ये मैंने उसके लिए पहले यहाँ मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। एक तो जैसे मिरर फॉर्मूला, इसी तरह लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला है। और ये जो रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज में, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। और एन ये है म्यू, एक तरह ये हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये मैं सब आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं। हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पर कॉन्केव लेंस बनाया है। उसमें किस तरह से लेते हैं वो मैंने बता दिया है। इस साइड जो होगा माइनस होगा, क्योंकि इधर ये ऑब्जेक्ट है और उस तरफ क्या ऑब्जेक्ट जिधर रखा है, तो वहां से इंसिडेंस रे निकलती है। उसके अपोजिट सब होते हैं नेगेटिव, उधर होते हैं पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो होंगे, जितने भी होंगे ऊपर, वो सब पॉजिटिव, नीचे क्या होंगे नेगेटिव। इस साइन लिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें क्या पता है कि लाइट जो है कहाँ से जा रही है? ये लाइट कहाँ से एंटर हो रही है? एयर टू ग्लास। यहाँ एयर है, ये एयर है ये, और ये क्या है? ग्लास है। यहां से यहां पर एंटर हो रही है ये। ओके। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। और क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? क्या होता है किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू किसमें? एयर के उसमें होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपका स्टैंडर्ड एक तरह से ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। बाकी भी हम निकालते हैं, मीडियम 1 और 2 से भी निकालते हैं, वो भी क्वेश्चन से। यदि हम मीडियम 1 और 2 में, उसमें ग्लास और वुड हो गया, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। बट जो एक्चुअल में हम किसी को रेयर और डेंसर मीडियम देखने के लिए जो एब्सोल्यूट जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम है उसके रेशियो से निकलता है ये। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम कौन सा वाला है? ग्लास का। वही मैंने लिख दिया। मतलब सी अपॉन वी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो दे रखा है गिवन है। और इसमें कितनी लाइट की स्पीड होती है? 3.10 8 स्पीड होती है। ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद में हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। सेकंड वाला है यू आर गिवन केरोसिन, टिकटारपिन एंड द वाटर। तीन दिए हैं। इन विच दीज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा कम होगा, भाई कम क्यों होगा? क्योंकि एयर से कंपैरिजन देखते हैं, एयर से रेशियो होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। यदि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये क्या होता है? ये ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। और ये क्या है? कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगा। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब चीज मैं बता चुकी हूँ, तो वही इसमें लिख दिया। थर्ड है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। मतलब मिस क्या है? किसका रेशियो? एयर का और मीडियम का। ये सारे स्टैंडर्ड वाले हमारे हैं, किसी दूसरे से नहीं। यदि ये लिखे हुए इट मीन सब की सब किससे किससे कंपेरिजन है? एयर और वैक्यूम। या वैक्यूम में लिख देते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये इसका रेशियो ये है। कितना है? 2.42 है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखा है, लिखा यहाँ पर नहीं लिखा शायद, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ लिख देती हूँ P इक्वल्स टू 1/f। ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में क्योंकि फोकल लेंथ किस में लेते हैं? नेगेटिव में होती है, क्योंकि इस साइड होती है। और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किस में? पॉजिटिव होती है। तो यदि पावर, पावर क्या है? पॉजिटिव है,
तो इट मीन्स क्या है, कॉन्वेक्स है। और पावर यदि क्या है, नेगेटिव है, तो इट मीन्स क्या है, कॉनकेव है। तो यहाँ क्या पावर, कॉन्वेक्स लेंस। तो इट मीन्स यहाँ पर जो कहा गया, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ किस में लेंगे हम लोग, ये लेंगे माइनस में लेंगे, निकाल लेंगे। पावर निकल कर आगे देखिए नेगेटिवली ऑटोमेटिकली। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। बाकी यहाँ फॉर्मूले लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला रह गया था P इक्वल्स टू 1/f। एफ किस में होता है, फोकल लेंथ मीटर में होती है, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, मैंने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, ये मैं सब बता चुकी हूँ मैं। ओके, ये भी होता है आई क्या, और ये मतलब मिस ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, उनका रेशियो हुआ इक्वल्स टू वही हो गया यहाँ पर कि यदि मीडियम 1 है तो वो निकाल लेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट वाला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, आ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म आ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस देखिए मैंने बताया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि सभी कंडीशन में क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, इस साइड बनती है, इस साइड बनती है। और कैसी होती, इन्वर्टेड होती है, मतलब रियल हुई। रियल और इन्वर्टेड का हमारे दोनों की फ्रेंडशिप बता चुकी हूँ, रियल और इन्वर्टेड होती है। और सिर्फ एक ही केस में यहाँ होती है, जब फोकल लेंथ और ये जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तो वो इसी साइड होती हैगी। और कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, और मैं दोनों का डिफरेंस करके भी समझा चुकी हूँ, लेंस और मिरर में कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड है तो इट मीन्स क्या है, हमारे माइंड में आना चाहिए कि किस तरफ है इमेज, इस साइड है इमेज, रियल और इन्वर्टेड है। ओके, ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर पॉइंट फ्रॉम इट। ओके, अच्छा इमेज बता रहे हैं, इमेज मतलब हो गया ये कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड, अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हम, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, ये तो इमेज है। प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल इन साइज। अब देखिए इसमें ध्यान करिए, इक्वल इन साइज कब होती है, जब 2f पर बनती है तो यहाँ पर 2f पर ही इमेज बनती है, 2f1 पर 2f पर मैंने बताया हुआ है कि 2f पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ 2f पर ही इमेज बनेगी। और कैसी होती है, इक्वल साइज होती है। इट मीन्स क्या हुआ, u इक्वल्स टू v हुआ। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, v दिया हुआ है, इस साइड है तो +50 हुआ, इट मीन्स v भी क्या हो गया, 50 हो गया, सॉरी u भी क्या हो गया 50, बट किसका आएगा, नेगेटिव का आ गया। ओके, ये चीज हमने इंफॉर्मेशन इससे निकाली, क्योंकि क्या लिखा था, इक्वल साइज, इक्वल मतलब क्या, 2f पर है, ये भी 2f पर है, इट मीन्स डिस्टेंस क्या हुआ, सेम हुआ, 50, ये भी 50 हो गया। अब देखिए 2f का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये f है, ये फोकल लेंथ हुई, तो इट मीन जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि इस 2f पर है, इट मीन 2f इक्वल्स टू क्या होगी, 50 सेंटीमीटर, और किसकी आएगी, प्लस का आएगा। तो इससे हम f निकाल लेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गई हमें। अब क्या बताना है हमें, एक तो हमें वो निकालना है, क्या निकालना है, पता चल गया किस जगह रखेंगे हम, 50 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द इमेज। ओके, दूसरा इन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। f हमने निकाल ही लिया, f किसका है यहाँ पर, f कितना आएगा 25, क्योंकि 2f इक्वल्स टू 50 है, बार बार बता रही है 2f है, f क्या हुआ, ये हुआ 2f, यहाँ पर 2f पर है, इतना मतलब कि फोकल लेंथ का डबल, तो 2f कितनी हो गई, 50 हो गई, निकाल लेंगे इसको। और ये किस में, सेंटीमीटर में, तो इसलिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर में पता है किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, 4 + 4 डायमीटर, इसकी यूनिट ये होती है। समझ में आ गया। तो इसके लिए जितने भी रे डायग्राम का जो मैंने आपको मालूम होना चाहिए कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस जगह कैसे साइज का होता है, वो बहुत अच्छे से आपको मैंने टेबल ही बनाई, उसको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा आपको। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. Converging lens कौन सा होता है, कॉन्वेक्स वाला। ये होता है डाइवर्जिंग, इसमें रे क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है।
मतलब एक जगह मीट करती है। और इसमें क्या होती है, और कॉनकेव में क्या होती है रे, डाइवर्स हो जाती है। ये मैं सब चीजें बता चुकी हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि पिछली वाली वीडियोस को अच्छे से देखिए, उसके बाद करिए, हर चीज इजी हो जाएगी आपको। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा माइंड में सोच लेते हैं यहाँ पर क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है, मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर का है ये, मतलब h क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, प्लस का ही होगा यहाँ पर, ये नॉर्मल सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब कि u क्या हुआ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10, अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की होगी, क्योंकि क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस इस तरफ होगा ना यहाँ पर, तो फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, +10। u कितना हुआ -25 हो गया। ओके, ड्रॉ द रे डायन, ओके, यहाँ पे हमें रे डायग्राम बनाना है, एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। इसके लिए हम क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं। हमें क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है, एक तो रे डायग्राम बनाना है, हमें पोजीशन बतानी है, साइज और नेचर ऑफ द इमेज। साइज और नेचर ऑफ द इमेज बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस डैश निकालना पड़ेगा। पोजीशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा हमें। और जो नेचर ऑफ द इमेज के लिए ऑटोमेटिकली देखेंगे v प्लस की ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, और यदि नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसमें v निकाल लेते हैं, हमें u पता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या आ गया है इसमें, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस हो गया 1/25। क्लियर, ओके। अब इसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, इधर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/25। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू निकल आएगी। v की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, जो v की वैल्यू आएगी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, खुद ही दिखाई पड़ा, देख लीजिए यहाँ पर चाहिए, इक्वल्स टू कितना हो गया 50 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ 2, ठीक है ना। तो ये कैसी आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स क्या होगी, यहाँ का हो ये राइट साइड ऑफ द लेंस होगी, ठीक है ना, जिस तरफ उस तरफ, और कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ये इसका नेचर हो गया, रियल और इन्वर्टेड होगी। साइज पूछा है हमें, जब v निकल कर आ गया, v क्या निकला यहाँ पर, पॉइंट में बना लीजिएगा आप लोग, 3/50 सेंटीमीटर, तो v इक्वल्स टू हो गया 50/3 सेंटीमीटर। 2 प्लेसेस तक जरूर निकालिएगा पॉइंट में। अब फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू, देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, हमें ये निकालना है, तो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u रख लेंगे। u हमें पता है, v भी हमने निकाल लिया, h भी हमें मालूम है, h डैश हम निकाल लेंगे, तो साइज ऑफ द इमेज आ जाएगी। आराम से कर लेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा, हमें ये पता चल चुका है कि इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी साइड बनेगी, वैसे भी उससे पता ही चल रहा है, कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे। और कितना कह रहे हैं, एक मिनट, कहाँ गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेंगे, अब 10 सेंटीमीटर का यदि बना सकते हैं बना लीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर पर आ जाएगा फोकल लेंथ, यहाँ पर 2f आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये 25 सेंटीमीटर, मतलब कि क्या होगा, 2f से भी इधर होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इधर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर 10 है, इट मीन्स 2f कितने पर हो गया, 20 पर हो गया, तो 2f, और कितनी डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर पर, u 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी 2f के इधर है। यदि 2f ऑफ इन्फिनिटी के बीच होती है तो कहाँ, किस में कहाँ बनती है, इसके बीच में होता है, तो कहाँ बनती है, यहाँ पर ये f एंड 2f के बीच में आ जाएगी, यहाँ पर ये दूसरी साइड, ऑटोमेटिकली ये हमें चीज पता होनी चाहिए। हम यहाँ से एक रे निकालेंगे, यहाँ पर f2, ये f1 2f2,
जस्ट डबल डिस्टेंस पे लिखिएगा। यहाँ पर एक ही रे जाएगी, रे किससे चली जाएगी, F2 से चली जाएगी। दूसरी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, देखिए। तो ये क्या होगी, इससे छोटी होगी। जो इसमें मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आप बनाने की कोशिश करिएगा। जब पॉइंट वाले 2 पॉइंट तक है तो आप देख लीजिए कैसे करके इसमें हम यहाँ पर एग्जैक्ट 10-25 सेंटीमीटर पर लीजिएगा। इधर देख लीजिएगा कितने डिस्टेंस हमने निकाल चुके हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बना लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। मैं वैसे इमेज फॉर्मेशंस का मैं अलग से पूरा वीडियो वापस से बनाऊंगी, मैं उनमें मैं क्वेश्चंस लूंगी, फिर आप लोगों को बनवाऊंगी मैं। अच्छा, आगे है फिर 7th वाला है अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब ये वाला हो गया, नीचे वाला। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी इसमें, -15 होगी। फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यू क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओके, इमेज की बात कर रहे हैं, ये इमेज बात कर रहे हैं। इमेज देखिए इसमें माइनस का ही आता है, किसमें, कॉनकेव में, क्योंकि उसी साइड बनती है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम निकाल लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1/-15 हो गया, यहाँ पे -10 हो गया, माइनस u, u इक्वल्स टू -15 -10 -15 हम निकाल लेंगे। u की वैल्यू देख लीजिएगा, इसमें माइनस की ही वैल्यू आएगी। और ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है, इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे अब इस तरह से। क्लियर, हमें u भी पता ही चल चुका हैगा, उसके अंदाजे से बना लेंगे। इट मीन्स u कहाँ है, f से पहले रखा हुआ है, यहाँ पे खाली f बना दीजिएगा, कुछ मत करिएगा। दूसरी साइड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है 2f की लिखने की। मेन हमें जो क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पर, ये f बना दीजिएगा यहाँ पर। f से पहले यहाँ पर v की वैल्यू एक मिनट निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, मैं तभी पता चलेगा v की वैल्यू क्या आ रही है। v की वैल्यू कितनी आ रही, चल निकाल लेते हैं v की वैल्यू को। ये हो गया -2 और 3 नहीं 30 -3 -2, इट मीन्स आ गया ये एक मिनट, यहाँ मैंने गलती कर दी शायद, ये -10 है, ये माइनस माइनस आ गया। ओके ओके ओके, राइट 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 राइट, ये आ गया, -10 है, माइनस है, ये इधर आ गया, और ये प्लस का हो गया, ये मिस्टेक हो गई ना। ये इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई -1/30, मतलब u की वैल्यू कितनी, 30 आ गई। तो इट मीन्स जो u है इधर यहाँ पर होगा 30 सेंटीमीटर के उस पर। आप यूनिट बना लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ 15 कर लीजिएगा, यूनिट बना लीजिएगा, वो आप लोगों को बनानी आती है। 30 सेंटीमीटर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कर लीजिएगा, या तो आपका कि जैसे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कर लीजिएगा, 1 का हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, तो 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा आप ये। तो यहाँ पर हमने बना लिया, यहाँ मेन है बनाना, देखिए कैसे, मेन रे का यहाँ पर होता है, यहाँ से जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी, ये डाइवर्स होगी, और पीछे कहाँ मिलेगी, F1 मिलेगी। दूसरी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देखिए कहाँ मिली ये, F एंड O के बीच में। कहाँ होगी, जब मैंने बताया था, जब यदि फोकस और यहाँ इससे पहले कहीं भी इन्फिनिटी के बीच में है तो कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। इसमें 2 ही केसेस होते हैं, ये बन गए यहाँ पर। इसको ध्यान रखिएगा, मेन हमें रे डायग्राम का है इसमें ये। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन है, अब आ गया 6, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस पावर। ये तो बहुत आसान से है, ये व्हाट टाइप ऑफ लेंस, पावर माइनस की है, इट मींस पावर क्या हुआ, ये कैसा हुआ, ये हुआ कॉनकेव लेंस, मतलब कि डाइवर्जन लेंस हो गया, फिर डाइवर्जन लेंस हो गया। एफ हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या निकाल लेंगे, P इक्वल्स टू 1/f। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ 2.0 1/f, किसकी वैल्यू आएगी, ये किस में वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी मीटर में, तो इसको हम लोग चाहे सेंटीमीटर बना लेंगे, बनाना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला। फिर उसके बाद डॉक्टर हैज अ, कैसा वाला हुआ ये,
कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इट मीन्स कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ भी इसमें कैसी आएगी? नेगेटिव ही आएगी, ध्यान रखिएगा। कैसी फोकल लेंथ आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। 9th क्वेश्चन, डॉक्टर हैज अ प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। अब देखिए पावर किसमें है? इसमें पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर? ये कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स मतलब कि कैसा हुआ? कन्वर्जिंग लेंस हुआ। फोकल लेंथ हमें निकालनी है, फोकल लेंथ वही हो गया P=1/। आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। आप चाहे तो पॉइंट को हटाने के लिए हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं आपको जो मेन कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें कराऊंगी हर एक टॉपिक के, जैसे कि जो इसके इसके ये जो रे डायग्राम है उनका अलग से कराऊंगी, इसके न्यूमेरिकल लेंस के अलग कराऊंगी, और इसके रे डायग्राम फिर जैसे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अलग करा दूंगी, इसी तरह मिरर का रे डायग्राम अलग करा दूंगी, उसके न्यूमेरिकल सबके अलग अलग करके डिटेल में समझा दूंगी, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों के एग्जाम्स हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को फिलहाल मैंने सोचा कि आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दूं। बस इसके बाद में इसमें टॉपिक इसमें रह गया है कि इससे रिलेटेड जो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो हमारी डेली लाइफ में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। हम पेंसिल है यदि वाटर में डालते हैं तो वो हमें बेंड दिखाई पड़ती है। इसी तरह जो पॉन्ड का जो सी बेड होता है, सी बेड यहाँ पर है तो हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? यहाँ दिखाई पड़ता है, शैलो दिखाई पड़ता हैगा। और जो स्टार अपर ट्विंकल ऑफ स्टार है, तो वो जो अलग अलग हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी चीजें में। उसके बाद फिर आपको प्रिज्म का बताऊंगी। आप लोगों के उसमें से अब की बार आई वाला जो पोर्शन है, जो सेकंड वाला चैप्टर जो आई वाला है वो कट चुका है, उसमें से सिर्फ प्रिज्म आएगा और जो जो फिनोमेना आएगा वो सब आपके आएंगे, तो उनको मैं करा